हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं हम आज की इस रीडिंग में कि आपके पर्सन जो है उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, इस टॉपिक पे हमारी आज की ये रीडिंग रहने वाली है। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, आई होप आप सब समझते हो। और वैसे ही रीडिंग करूँगी जैसे कि हमेशा करती आई हूँ आप लोगों की एनर्जीज़ को लेकर के, और देखेंगे हम आपके पर्सन के एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पर्सन के दिल में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर के। डिटेल रीडिंग करने की कोशिश करूँगी, बट पता नहीं डिटेल रीडिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जितना मुझे चाहिए मैं देखूँगी कि हाँ मुझे क्लियर हो चुका है, तब तक जो है ना मैं रीडिंग करूँगी। क्लियरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन क्या उनके दिल में चल रहा है आपके लिए अभी। ठीक है, इस टाइम। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। प्लीज़ मुझे उनके लिए गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे उनके लिए गाइड कीजिए। उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है अभी इस वक्त, प्लीज़ गाइड कीजिए। चलो देखते हैं। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। ठीक है, पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड। तो आप लोग जो है जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ठीक है, देखते हैं पहले कि क्या कार्ड्स आए हैं। कम लगे कार्ड्स ना तो मैं निकालूंगी और। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट कार्ड आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड। सेकंड कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स। ठीक है, और है मेरे पास 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक है, एरीज लियो सैज, 7 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी ऐसा दिखता है ना जैसे कि आपके पर्सन का काफ़ी अग्रेसिव नेचर है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओ 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स किंग, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, और नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो ये है आपके सामने कार्ड्स। ठीक है, और मुझे लगता है हाँ चलो ठीक है, अब कार्ड्स ठीक है। ठीक है, आपको दिख रहे हैं? ठीक है, अब दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो इसको भी मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके लिए। साइन मैंने आपको बताया, एरीज लियो सैज और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, यही 2 साइन, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यही 3 साइन अभी अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है ना, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। देखो उनके दिल में चल रहा है क्या, यहाँ पे इनके दिल में चल रहा है ये फीलिंग्स। देख रहे हो क्वीन ऑफ वैंड्स, आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो। ठीक है, आप ऐसी वुमेन हो, ऐसे पर्सन हो आप जो ना किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि वो तो बहुत अट्रैक्टिव है ना। वो तो एक तरीके से देखा जाए ना तो वो रानी है, मतलब कि किसी की बातों को ना मानने वाली, अपने मन की रानी। ठीक है, अपने मन की रानी, यानी कि जो मन में आता है ना वही करेगी ये,
है ना। तो वही है कि आपके पर्सन के दिल में वही चल रहा है कि अपने मन के, ठीक है, आप दिल से ऊर्जावान हो, आप जो है बहुत आकर्षक आपकी पर्सनालिटी है, किसी को भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो। आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि उनकी तरफ अगर कोई देख ले और उनसे बात ना करे, ये हो नहीं सकता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि आप जो है ना, ऐसा दिखता है जैसे कि आनंद लेना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आनंद लेना, किसी भी बात को अगर देखा जाए ना तो आनंद ले करके जो है ना चलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे जहाँ तक यही दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड्स कुछ ऐसे बताते हैं कि आप बहुत बहुत अच्छे पर्सन हो, ठीक है। आप में एटीट्यूड है, ईगो है, ठीक। तो आपके पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं कि उनकी एनर्जी जो है ना काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है और काफ़ी जो है अट्रैक्टिव तो है, काफ़ी खूबसूरत तो है ही। और यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ सेक्सुअली भी अट्रैक्ट होते हैं, सेक्सुअली भी अट्रैक्शन फील करते हैं। मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा भी दिखता है जैसे कि आप लोग डाइवोर्सी हो सकते हो या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके दिल में क्या चल रहा है, पहले तो यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, इंतज़ार चल रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। देखो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है। सॉर्ड्स की एनर्जी देख रहे हो यहाँ पे, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तीनों कार्ड, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पर्सन को जो है यहाँ पे इनके दिल में यही चल रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत बिहेवियर किया है। देख रहे हो यहाँ पे द्रौपदी है, ठीक है। द्रौपदी के साथ यहाँ पे क्या चीरहरण हो रहा है, यानी कि गलत बिहेवियर हो रहा है इनका, है ना। और गलत बिहेवियर होने की वजह से जो है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी मान हानि हो रही है, यानी कि इनका जो है ना एक तरीके से देखा जाए तो इनकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है। वैसे ही जो है ना इस पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि मैंने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की है, उनका मान सम्मान जो है ना मेरी वजह से गया है, ठीक। तो इस पर्सन को जो है ना, ये पर्सन अपनी ईगो में भी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन, ये कार्ड जो है ना मुझे बहुत कुछ दर्शाता है। ऐसा दिखता है जैसे कि इस पर्सन के अंदर ईगो है और ईगो के कारण से आपका मान सम्मान, ये किसी मतलब क्योंकि कुछ नहीं देखा है इस पर्सन ने, ठीक है। अपने बस घमंड में रहा है ये पर्सन और इन्होंने जो है ना आपको बहुत बुरी तरीके से जो है ना यहाँ पे बहुत कुछ बोला है, ठीक है। मैं यही कहूँ कि बहुत कुछ बोला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एनर्जी में यही नज़र आता है कि आपके पर्सन के दिल में चल रहा है ये जो इन्होंने किया है आपका, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है जो, उसी के बारे में ये पर्सन के दिल में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, जिसकी वजह से जो है ना ये पर्सन काफ़ी डीपली थिंकिंग में है। इनके दिल में यही चल रहा है कि मैं ये करके जो है ना उसके सामने कैसे जाऊँगा। अब जो ये पर्सन ये करेगा, ये जो इस तरह करेगा, वो कैसे आएगा आपके सामने, है ना। उसको शर्म हया है कि नहीं है ना। तो वही है कि आपके पर्सन को जो है ना तकलीफ़ हो रही है कि इन्होंने ऐसा किया है, इनको अपना रिग्रेट फील हो रहा है कि इनकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा आप टेंशन में आए हो और इनकी वजह से आपके घर वालों को भी दुख पहुंचा है। बहुत यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन रहा है, ठीक है। इनकी वजह से इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है, इस पर्सन ने आपके साथ जो चीट किया है, इस पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि वो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी वजह से हुई हैं और मेरी बेवकूफ़ी के कारण से हुई हैं, है ना। तो इस पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि हाँ ये जो है ना मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर कर रही हैं, ठीक। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे मुझे आप दोनों की फैमिलीज़ में भी बहुत सारे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखता है जैसे कि आप लोगों की फैमिली में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, फैमिली की वजह से भी प्रॉब्लम्स आई हैं। फैमिली या तो एग्री नहीं कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, इसकी वजह से जो है ना आप फ्रस्ट्रेट होकर के, आपके पर्सन ने फ्रस्ट्रेट होकर के जो है ना आपके साथ इतना गंदा बिहेवियर किया है और आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीट किया है ना।
तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपके जो पर्सन है ना, 3 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन जो है ना इंतज़ार में भी है। ये पर्सन इंतज़ार भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है गलती हुई है, बट इसको जो है ना सही करने का तरीका क्या है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि आप भी जो है ना इतनी आसानी से माफ़ करने वालों में से नहीं हो, आपकी एनर्जी वैसी है। बट ये पर्सन जानते हैं कि आप जो है ना बहुत ही दिल के अच्छे पर्सन हो, आप जो है ना बहुत ही मैच्योर पर्सन हो और आप इनको समझोगे। ये पर्सन ये जानते हैं, इनके दिल में यही चल रहा है कि मैं इनके सामने जाता हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, तो यहाँ पे जो है ना आप इनको माफ़ कर दोगे। मुझे लगता है कि आपको डॉगीज़ बहुत पसंद है, ठीक है, और आप बहुत ही लॉयल पर्सन हो। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लॉयल पर्सन है अपने पर्सन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपकी लॉयल्टी की वजह से जो है ना आपके पर्सन आपके पास आएंगे। एक तो इन्होंने चीट किया है आपको, ठीक है, और इसकी वजह से जो है ना ये पर्सन आएंगे आपको आपसे माफ़ी मांगने, क्योंकि इनको लगता है कि हाँ इन्होंने गलती की है तो माफ़ी भी इनको मांगनी चाहिए। ये इस तरह ईगो में रहेंगे, इस तरह एटीट्यूड में रहेंगे तो क्या होगा। ईगो एटीट्यूड जो है ना हमारे अच्छे खासा रिलेशनशिप को बर्बाद करके रख देती है ना। तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है और ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ बढ़ने के बारे में ये इनके दिल में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक जैसे होता है ना कि बच्चे कितनी भी गलती कर दे, है ना, जब माँ से वो माफ़ी मांगते हैं ना तो माँ माफ़ कर ही देती है, ठीक है। तो वही है कि आप जो है ना एक जैसे कि ममता है ना, ममता की एनर्जी में हो, यानी कि ममता का सागर कह सकते हैं, है ना। अगर कोई गलती कर देता है और उसकी माफ़ी मांग लेता है वो, तो आप माफ़ कर दोगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है आपकी। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना यही इनके दिल में चल रहा है कि आपसे इनको माफ़ी मांगनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है अब ये देर नहीं करने वाले हैं। अब जो है ना आपके पर्सन यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक्शन लेने वाले हैं। ये जल्द से जल्द जो है ना यहाँ पे बहुत ही मजबूती के साथ ये पर्सन जो है ना आने वाले। देख रहे हो यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यानी कि ये जो इनका ये है चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इनका चल रहा है ना ये क्या बोलते हैं इसको, ऊँट तो इस ऊँट को जो है ना, ये ऊँट जो है ना दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है। यानी कि आपके जो पर्सन है ना आने वाले बहुत ही तेज़ी गति से जो है ना ये पर्सन आने के बारे में इनके दिल में चल रहा है कि इनको एक्शन लेना होगा, इनको एक्शन लेना होगा, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना यहाँ पे अब जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, और लॉन्ग डिस्टेंस में होने की वजह से जो है ना ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आने वाले हैं। इनके दिल में यही चल रहा है कि ये कब एक्शन ले और कब जो है ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। तो चलो और कुछ एनर्जीज देख लेते हैं, इन कार्ड्स को हटाते हैं, देखते हैं अब एनर्जीज चेक कर लेते हैं क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, ठीक है। और ऐसे ये भी तो एनर्जी थी लेकिन ये फीलिंग्स थी तो चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए, ठीक है। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे पास आया है ये ऑल टाइड अप का कार्ड, ठीक है। और हाँ गाइस, मैं सोच रही हूँ ना कि मैं कुछ और ये जो मैंने पहना है, ये देख रहे हो आप लोग, ये मैंने क्रिस्टल पहना है, ठीक है। तो इसके बारे में, क्रिस्टल के बारे में भी जो है ना मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को कुछ जानकारी दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे अपनी लाइफ को लेकर के परेशान है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ लोगों को मतलब कि यूट्यूब पे ही वीडियो बना करके मैं डालूँ क्रिस्टल, ठीक है,
क्रिस्टल के बारे में, आपके लाइफ में आपके लिए कौन सा क्रिस्टल जो है ना, अगर आपको जो परेशानी हो रही है तो उस परेशानी से निपटने के लिए ये क्रिस्टल जो है ना, आपकी कौन सी क्रिस्टल हेल्प करेगी, तो मैं ये सोच रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें इंटरेस्टेड हो आप लोग। तो मैं सोच रही हूँ कि ये भी वीडियोज़ बनाने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये देख लो आप लोग, ये जो है ना यहाँ पे मैंने ये एक ट्री है, ठीक है, क्रिस्टल ट्री है। सो ये भी जो है ना, इसके बारे में भी जो है ना मैं सोच रही हूँ बताने के बारे में। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ये सब देखने के लिए तो आप लोग मुझे बताना, क्योंकि ये जो है ना हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं ये सारे क्रिस्टल्स, ठीक है। जो जितने भी इसमें क्रिस्टल लगे हुए हैं, 7 चक्रा है ये, ठीक है, ये 7 तरह के ये क्रिस्टल्स लगे हुए हैं इसमें, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हो 7 तरह के हैं, ये 7 रंग के हैं और सातों का अलग अलग जो है ना यहाँ पे काम है, ठीक है। तो जिनको भी जानना है इन सब के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं देखूँगी। तो इस तरह के भी जो है ना किसी रीडिंग में जो है ना मैं क्रिस्टल्स के बारे में आपको जानकारी दे दूँगी, जिससे आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, उनसे आप निपट सको आसानी से, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर इंटरेस्टेड हैं जो लोग तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उनके लिए रीडिंग ये मतलब कि उनके बारे में बता दूंगी, ठीक है। छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, विक्ट्री का कार्ड है, ओके, हॉस्पिटैलिटीज का कार्ड है, ठीक है, लास्ट कार्ड प्लीज, प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक एंजाइटी का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड्स है वो बता रहे मुझे कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। आपके पर्सन के दिल में चल रहा है ना, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो लोग आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, उनसे लड़ने के बारे में, ठीक है। उनसे जो है ना आपके पर्सन यही इनके दिल में यही चल रहा है कि उन सारी चीज़ों से जो है ना जूझना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों से जो है ना डील करना पड़ेगा। यानी कि जो है ना आप दोनों के बीच में अगर कोई आता है, अब जो है आप दोनों के बीच में अगर कोई आता है तो इस पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि मैं उससे देख लूँगा, यानी कि देख लूँगा कैसे, मैं तुम्हें देख लूँगा, इस तरह से, है ना। तो वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन मेंटली मुझे देख रहे हो यहाँ पे कितने परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखो आपको खुद दिख रहा है कार्ड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स है वो मुझे यही बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो पर्सन है ना, इनके दिल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। इनको जो है ना इन परेशानियों से कैसे निकलना है इनको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इनको रास्ता पता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये कर नहीं पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे ऑल टाइड अप, यहाँ पे ये पर्सन के दिल में चल रहा है कि ये इस रिलेशनशिप से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में निकल नहीं पा रहे तो इस पर्सन के साथ क्यों नहीं आ पा रहे, है ना। तो एक तरीके से देखा जाए ना तो ये पर्सन का आने का मन है, इस पर्सन की चाहत है आपके साथ आने का, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो है ना अभी ये पर्सन की एनर्जी ऐसी हो कि रुक जाओ, थोड़ा टाइम और ले लो, इंतज़ार कर लो, है ना, कहीं जल्दबाजी में तुम कुछ और ना कर लो, है ना। तो इस तरह की एनर्जी जो है ना आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे भी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनसे निकलना जो है ना आपके पर्सन के लिए मुश्किल हो रहा है। और ये पर्सन जो है ना अपने रिलेशनशिप में विक्ट्री ऐसे तो इनको चाहिए ही, और आपको भी चाहिए, आपके पर्सन के साथ आपको भी रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ चाहत ही हो रही है, सिर्फ चाहत ही हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ आगे रिलेशनशिप जा ही नहीं पा रहा है, आगे जा ही नहीं पा रहा है, कितना भी पुश कर रहे हो, कितना भी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इस रिलेशनशिप में आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है ना, मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि ये अब इनके अंदर वो पावर आ रही है, इनके अंदर वो चीज़ें चल रही हैं,
इनके दिल में कि हाँ मुझे इस रिलेशनशिप के लिए कुछ तो करना होगा, ठीक। तो ये स्टेप लेने के बारे में इनके दिल में चल रहा है और काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं ये पर्सन। इनके दिल में यही चल रहा है कि हाँ कुछ तो करना होगा, नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। आप जो है यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि आप अपने जॉब में, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, इन पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो, या कर भी रहे हो ना तो इनको इतना एहसास नहीं होने दे रहे हो कि हाँ मैं आपके पीछे हूँ या फिर मैं आपके लिए मर रहा हूँ, मर रही हूँ, है ना। तो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही। देखो अगर एक बात बताती हूँ, ठीक है, मैं मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। कई लोगों से मैं जो कॉल पे रीडिंग लेते हैं उनसे मैं बातें करती हूँ, तो उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछती हूँ या फिर उनको कैसा फील होता है वो पूछती हूँ। तो वो लोग बताते हैं ना कि दी मैम ये होता है ना कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं उसके बिना मर जाऊंगी, मैं उसके सामने रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, फिर भी वो नहीं आता है। तो मैं बोलती हूँ कि क्यों रोते हो? आपके रोने से वो आ जाएगा या फिर आपकी वैल्यू कम हो जाएगी? उसकी नज़रों में तो आपकी वैल्यू कम हो रही है ना, जब आप उसके लिए रो रहे हो, दिखा रहे हो कि हाँ मैं तो तुम्हारे लिए रो रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं ये कर सकती, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगी, मेरी लाइफ में और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इस तरह की एनर्जी। तो वो करने से वो पर्सन आपको नहीं मिलेगा, वो तो कभी नहीं मिलेगा। अगर ऐसी एनर्जी रखते हो ना अपने अंदर कि नहीं प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, वो नहीं करेगा, वो पर्सन नहीं आएगा आपके पास। तुम मतलब कि एकदम से देख लेना, पता है क्यों? उसको आपकी वैल्यू जो है ना नहीं पता चलेगी, वो आपका रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा अगर इस तरह से रहोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं इस तरह से मत रहो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने करियर पे, अपने जॉब पे फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर रिलेशनशिप में इस तरह से रोने धोने हम बैठ गए ना, हमारी ज़िंदगी ख़त्म। वो पर्सन नहीं मिला तो हमारी लाइफ ख़त्म। क्यों ख़त्म? हमारे छोटे से, जब हम छोटे छोटे थे तो क्या हमारे माँ बाप ने हमें इसीलिए इतना टाइम से हमारी परवरिश की कि हाँ तुम किसी और के लिए जान दे देना, जाओ। जो तुम्हारी केयर नहीं करता, जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, उसके लिए तुम अपना जान दे देना। इसी के लिए हमें यहाँ पे आज ला के खड़ा किया है, कि उनका नाम रोशन करने के लिए खड़ा किया है। आप खुद ही सोचना, ठीक है। इस टॉपिक को मैं बहुत बड़ा कर दूँगी, तो इससे अच्छा है कि रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक। आपके जो पर्सन है ना उनके दिल में यही चल रहा है कि हाँ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तुम बढ़ने दो, मैं जाऊँगा उसके पास, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रेंथ के साथ रहे ना कि हाँ जाओ, तुमको जो मिल गया सो मिल गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी औकात ही नहीं थी वो, है ना। तो इस तरह से रहो, ठीक है, एकदम स्ट्रेंथ के साथ। पता है मुझे कि बहुत मुश्किल होता है, बट रहो ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए इस एनर्जी को देखते हुए आपके ये जो पर्सन है ना वो वापस आ रहे हैं, आपकी इस एनर्जी की वजह से। आपकी ये एटीट्यूड, ये नहीं झुकने वाली एनर्जी है ना, यही है आपके पर्सन के वापस आने का कारण, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बंदा आपके लिए पहले रोता था या रोती थी तो उसके लिए मत झुको, नहीं। अगर वैसी थोड़ी बहुत बात है तो झुक जाओ, लेकिन हर बार उसके लिए रोना और गिड़गिड़ाना ये मत करना प्लीज़, किसी के लिए भी नहीं, किसी ऐसे पर्सन के लिए मत रोना, आपकी वैल्यू वो कभी नहीं करेगा, ठीक है। आई होप जो समझदार है उनको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर रीडिंग को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।